हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द कॉलेज स्टडीज दिल्ली यूनिवर्सिटी। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं मैनेजमेंट एसेंशियल एंड क्लासिकल थॉट्स। अब ये आपका कोई यूनिट या चैप्टर इसमें है नहीं ऐसा, जैसे कि यहाँ पे दो चीज़ें हैं। एक तो मैनेजमेंट एसेंशियल, मैं इसको सेंटर में कर लेता हूँ। हाँ, तो ये दो चीज़ें हैं, एक तो मैनेजमेंट एसेंशियल और क्लासिकल थॉट्स। तो ये आपका क्लासिकल थॉट्स वाला आपका चैप्टर 2 है, जो कि यूनिट 1 का हम चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, यूनिट 1 के बारे में यहाँ बात चली, तो ये आपका चैप्टर 2 है और ये आपका चैप्टर 1 है, जो कि इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट। ठीक है, इसमें हम बहुत सारी चीज़ें जैसे लेवल ऑफ मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ेंगे, और अप्रोचेस वगैरह क्या होती है। ठीक है, तो हम ये सब पढ़ेंगे। मैंने ये दो चैप्टर को एक साथ ही कंपाइल कर दिया है और हम वो दो चैप्टर इस वीडियो में कवर कर लेंगे बहुत जल्दी। सिर्फ 7 पेजेस की पीडीएफ है, जल्द से जल्द हम इसको कवर कर लेंगे बहुत ही अच्छे से, विद एग्जाम्पल और क्लैरिटी के साथ पूरी। ठीक है, तो चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, और बाकी सब्जेक्ट्स की वीडियो भी इस चैनल पे आपको मिल जाएंगी। बीकॉम प्रोग्राम, बीकॉम ऑनर्स को ओरिएंटेड ही ये चैनल है। ठीक है, और अदर सैक वैक चीज़ें भी आती रहती हैं, पीवाईक्यू वगैरह, और आपको एग्जामिनेशन पर्पज़ के लिए ये चैनल आपके लिए एकदम मस्त होने वाला है। तो आप इस चैनल को क्या कर लेंगे, अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, तो अभी चैनल सब्सक्राइब कर लो नए हो तो, और दोस्तों के साथ शेयर कर दो या अपने कॉलेज के ग्रुप में शेयर कर दो, अनऑफिशियल हो या ऑफिशियल हो। ठीक है, तो अभी हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट। तो इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट आपका ये चैप्टर है, ये टॉपिक है। तो इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्या आता है, मैनेजमेंट की डेफिनेशन पढ़ लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही पढ़ लेंगे। और ठीक है, कि जैसे ज़्यादा से ज़्यादा हम यही पढ़ सकते हैं, मतलब यहाँ डेफिनेशन और नेचर ऑफ मैनेजमेंट इंट्रोडक्शन में, सिर्फ इतनी चीज़। तो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट आपके हिसाब से सोचो क्या ही है मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट सिंपल सी चीज़ है, मैनेज करना किसी चीज़ को। ठीक है, अगर आप एक होटल मैनेज कर रहे हैं, आप शादी मैनेज कर रहे हैं, गेस्ट मैनेज कर रहे हैं, कोई फंक्शन, फैमिली फंक्शन मैनेज कर रहे हैं, वो सब मैनेजमेंट का पार्ट है। और उसमें क्या चीज़ है, मैनेजमेंट का काम क्या होता है? आप अगर मैनेजर हो, आपने कोई चीज़ मैनेजमेंट करना है, तो आपको क्या करना है? गेटिंग थिंग्स डन, कि काम जो है वो हो जाना चाहिए। आपने भले ही मजदूर लगा रखे हो, काम करने वाले अपने नीचे लोग लगा रखे हो, या कोई भी आपके नीचे एम्प्लॉयज़ हो, तो आप यहाँ पे मैनेजर हो और आपके नीचे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं और उनके नीचे और भी, तो ये पूरा मैनेजमेंट का चेन बन जाता है। तो आपको गेटिंग थिंग्स डन, इस चीज़ पे फोकस करना है कि आप काम करा दें। ठीक है, बट इसमें क्या चीज़ है मैनेजमेंट में, एज अ प्रोफेशनल हम जाएं तो ये आर्ट भी है, साइंस भी है, ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद थ्रू अदर्स विद एन ओवरऑल पर्पस ऑफ अचीविंग एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। अब एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस क्या चीज़ है, तो इसके बारे में भी अभी हम डिटेल में बात करेंगे। ये दो टर्म यहाँ पे डेफिनेशन के इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर आपको अभी रट सकते हो, रटने की क्षमता है तो रट लो, नहीं तो हम जो है वो सारी चीज़ें समझने के साथ लेके चलते हैं। ठीक है, हमें समझना है। अगर समझ में आ गया तो अपनी लैंग्वेज में आप आंसर बहुत अच्छे से कर पाएंगे। और आप सेम वन में हो, मैं लिख के दे सकता हूँ, आपके 90 में से 85 प्लस आ जाएंगे थ्योरी सब्जेक्ट का, मैं गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, अगर आप हमारे हिसाब से जाएंगे पढ़ के। और टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहीं पे आपको ये सारे नोट्स कंपाइल होकर मिल जाएंगे, और पीवाईक्यू वगैरह सब कुछ फ्री में मिलता है। अदर चैनल से आपको पैसे वैसे भी ले सकते हैं। ठीक है, अभी आपको ये फ्री में मिल रहा है फॉर शॉर्ट टर्म, आगे कुछ पैसों का हिसाब भी बन सकता है। ठीक है, तो गेटिंग थिंग्स डन ये हो रहा है, आर्ट एंड साइंस है ये। आर्ट कैसे है, साइंस कैसे है, वो सब कुछ देखेंगे। तो हम इसको ब्रेक डाउन कर लेते हैं और ध्यान से सारी चीज़ें पढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी हम यहाँ जाते हैं, आर्ट एंड साइंस कैसे है ये। तो मैनेजमेंट कंबाइन करता है दोनों को, ये डराइव करता है, मतलब बहुत ही साइंटिफिकली प्रिंसिपल हैं, जैसे हमारे बहुत सारे प्रिंसिपल हैं, E=mc², तो ये सारे हमारे साइंटिफिक प्रिंसिपल हैं। और अदर जितने भी, जैसे कि न्यूटन्स के 3 लॉ हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, साइंस वालों को ज़्यादा अच्छे से पता होगा। तो अभी जैसे साइंटिफिकली चीज़ें प्रूवन होती हैं, जैसे साइंस में कोई भी चीज़ है तो आप क्या प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं ना, उसका एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसका एम रखते हैं, परफेक्शन के साथ उसे कर सकते हैं, और वो चीज़ यूनिवर्सल होती है। कि अगर सन राइज होता है ईस्ट से, ठीक है, आपका जो सन है आपका, ये राइज हो रहा है आपका ईस्ट डायरेक्शन से, तो ये ईस्ट से ही होगा, यूनिवर्सल बात है। कोई ऐसा नहीं है कि तुम्हारे घर के पीछे ये पश्चिम से निकल जाएगा, ऐसा नहीं होगा ना। तो ये वाली चीज़ है, तो यूनिवर्सल होती हैं वो चीज़ें। तो ऐसे ही कुछ इसमें लॉज होते हैं, और कुछ चीज़ें साइंटिफिकली, मतलब जो प्रूवन है उस चीज़ को हम वो अप्रोच लेके चलते हैं। तो ये एक साइंस है। ठीक है, हमने साइंस का तो डिस्कस कर लिया, साइंस कैसे है कि प्रूवन है, एक्सपेरिमेंटेड है,
हमने कर रखी हैं कि अगर 8 बंदों को हम काम पे लगाएंगे तो ज़्यादा एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस के साथ हो पाएगा। तो ऐसे ऐसे हम साइंस इसमें इस्तेमाल कर लेते हैं। और हाउएवर इट अप्लाइज दीज प्रिंसिपल आर्टिस्टिकली, मतलब एक आर्टिस्ट क्या करता है, मतलब बहुत ही क्रिएटिविटी दिखाएगा अपने काम में। अगर आप कोई पेंटर हो, आप पेंटिंग करते हो, आप आर्टिस्ट हो, कोई गाना बनाते हो, तो उसमें क्रिएटिविटी होगी ना, कुछ नया होगा ना। तो स्पेसिफिक होता है एक सिचुएशन के लिए या कोई सर्कमस्टांसेस, कोई भी इवेंट है उस चीज़ के लिए, मतलब स्पेसिफिक होता है कि मान लो अगर शादी का फंक्शन आप मैनेज कर रहे हो तो वो होटल मैनेजमेंट से थोड़ा डिफरेंट आ जाएगा, ठीक है। और प्रमोट करता है ये क्रिएटिविटी को और ब्रेक कर देता है रिजिडिटी वगैरह को। मतलब हम साइंस में क्या बिल्कुल एक्सपेरिमेंट पे जा रहे हैं साहब, एक्सपेरिमेंट जैसा भी हो गया तो ये बहुत ना रिजिड होता है। एक्सपेरिमेंट बहुत ही रिजिड होगा, जो हमारी ऑब्जर्वेशन आ गई वो आ गई। लेकिन इसमें हम थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं, आर्ट है तो हम इन दोनों के चीज बीच का एक आर्ट वाले थोड़े फ्लेक्सिबिलिटीज होती है ना थ्योरी में, तुम थ्योरी में ऊपर नीचे कर सकते हो, बट अगर आपको कोई डेरिवेशन करनी है तो आपको पूरा उसका प्रूफ देना होगा स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। करते थे ना 10th में डेरिवेशन फिजिक्स में, बस वैसे ही। तो आपको यहाँ स्टेप बाय स्टेप वो भी नहीं देना, तो आपको आर्ट और साइंस के कॉम्बिनेशन के साथ, आर्ट विद साइंस, तो आपको ये कॉम्बिनेशन होता है मैनेजमेंट का, ठीक है। देन अगली बात कर लेते हैं, मतलब हम इसके ये मान लो ऑब्जेक्टिव भी बता रहे हैं और उसका नेचर बता रहे हैं, पूरा मैनेजमेंट का नेचर कैसे होता है। आर्ट एज वेल एज साइंस है, डेफिनेशन आपको ऊपर आ गई, यहाँ पे मैंने समझा दिया पूरा। अब ये प्रोसेस है, प्रोसेस कैसे है, ये मतलब ऑन गोइंग प्रोसेस है, ये जो है ये ऑन गोइंग प्रोसेस है। कैसा है, ऑन गोइंग प्रोसेस है कि चलता ही रहता है। मान लो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ जाएगा दूसरे पॉइंट पे, फिर यहाँ आया तीसरे पॉइंट पे, फिर चौथा, फिर ये घूम के वहीं पे आ जाता है। फिर अब मैनेजर फिर से वही चीज़ें देखता है, कोई गड़बड़ होती है फिर उसको ठीक करता है, फिर ऐसे। तो ये ना पूरा ऐसे सर्कुलर लूप में चलता रहता है, ठीक है, ऐसे सर्कुलर लूप में, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक सिंगल एक्शन नहीं है, प्रोसेस है पूरा। इसमें एक्टिविटीज़ क्या क्या इंक्लूड होती हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। पहले आप करोगे क्या, आप प्लान करोगे चीज़ें, फिर ऑर्गेनाइज करोगे उसको, ठीक है, ऑर्गेनाइज करोगे, फिर स्टाफिंग करोगे कि स्टाफ बना लोगे साहब, बताऊंगा अभी सारी चीज़ें, ठीक है। डायरेक्टिंग करोगे, फिर डायरेक्ट करोगे उनके कैसे कैसे करना है, ठीक है। फिर फीडबैक लेते हो या फिर रिजल्ट आपका आ गया कि नहीं, कंट्रोल करते हो चीज़ें, ठीक है, कंट्रोलिंग, ओके। देन नेक्स्ट गोल ओरिएंटेड। देखो कोई भी चीज़ है, अगर आप बीकॉम ऑनर्स में आए हो, आपको एक गोल ओरिएंटेड वाला पॉइंट तो हर जगह चिपक जाएगा कि सब ओरिएंटेड है, हमें फोकस रहना है अपने गोल की तरफ, ठीक है। तो सबसे गोल ओरिएंटेड क्या होता है, जो प्लानिंग पार्ट है ना इसका, ये प्लानिंग की जो हम बात करेंगे तो प्लानिंग में ये आता है, हम सेट करते हैं अपने ऑब्जेक्टिव, तो गोल ओरिएंटेड हो गई ना, सेटिंग अप एंड अचीविंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे हैं और गोल्स को अचीव करना है वो सेट करते हैं। तो अब दो फंडामेंटल गोल जो होते हैं अभी जो जिसकी मैं बात कर रहा था, तो एक है उसमें एफिशिएंसी, दूसरा इफेक्टिवनेस, जो कि डेफिनेशन में भी था। तो एफिशिएंसी क्या होती है, यूटिलाइज करना रिसोर्सेज को पॉसिबल मैनर, ठीक है। मान लो आपके पास लिथियम मिल गया, तो लिथियम से क्या बनाओगे आप, बैटरी बनाओगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाओगे। इंडिया के पास अगर लिथियम की मतलब ज़्यादा वो हमने डिस्कवर कर लिया, लिथियम हमने निकाल लिया, ठीक है, तो हम क्या करेंगे उससे ईवी व्हीकल बनाएंगे ना ज़्यादा। ऐसे सोचो, थोड़ा सोचना, अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज और इमेजिनेशन को बढ़ाओ थोड़ा थ्योरी के साथ ना, तभी चीज़ें बेटर जा पाएंगी, ठीक है। तो पॉसिबल मैनर में हम चीज़ें रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं जिससे हमारा आउटपुट है जो मैक्सिमम आ रहा है। मान लो हमारे पास क्या ले सकते हैं, टॉफ़ी बनाने के लिए हमारे पास कोई मटेरियल था, मान लो 100 यूनिट शुगर के पैकेट आए जिससे कि हम 1 लाख टॉफ़ी बना पा रहे थे, ठीक है। बट हम इसका मैक्सिमम आउटपुट जाना है तो हमने टॉफ़ी में शुगर पैकेट्स में हमने कोई और सस्ता ऑल्टरनेटिव शुगर का लिया जो कि मिठास ही दे और ऐसा भी हो कि बेटर हो और जिससे मैक्सिमम आउटपुट आ गया, या हमने इसमें और कोई इंग्रेडिएंट मिला दिया, जैसे कि कोई और फ्लेवर मिला दिया या पाउडर मिला दिया कोई, और जिससे 1 लाख नहीं, अब उससे 1,10,000 1,10,000 हम टॉफ़ीज़ को प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, तो मैक्सिमम हो गया ना आउटपुट, ठीक है। तो ऐसे करते हैं। इफेक्टिवनेस क्या होती है, इफेक्टिवनेस मतलब कि हम टाइम के अंदर, कंस्ट्रेंट टू टाइम, कि अगर आप कोई काम कर रहे हो तो उस वो टाइम में हो जाना चाहिए। जैसे कि आपके दोस्त ने बोल दिया कि भाई कल मेरे घर पार्टी है और तू आ जाना, ठीक है, तो यहाँ टाइम का कंस्ट्रेंट नहीं दिया और उसने कह दिया 10 बजे तक आ जाना भाई, ठीक है, 10 बजे केक काटना है रात को,
तो आ जाना रात को 12 बजे एग्जैक्ट चाहिए। वो होता है ना दोस्तों में कि 12 बजे केक कटना है, 12 बजे आ जाना भाई। तो ऐसा वाला सिस्टम यहाँ पे है, ठीक है। तो ये कंसिडर्ड मतलब कंस्ट्रेंट होता है, टाइमली बाउंडेड होता है। और मतलब अगर कोई चीज़ एक ये भी बोला जाता है कि एफिशिएंसी का आपका कोई फ़ायदा नहीं है अगर टाइम में काम नहीं हुआ। मान लो आपको टॉफ़ी प्रोड्यूस करनी थी, आपका ऑर्डर था 1 लाख टॉफ़ी का ही आपका ऑर्डर था, मान लो 1 लाख टॉफ़ी का आपका ऑर्डर था, और वो जानी थी मान लो आपकी 10 सितंबर तक डिलीवर होनी थी, और आप अपना काम 1,10,000 टॉफ़ी आपने बना ली मान लो, बट बनाई कब, 11 सितंबर को। तो उसका क्या फ़ायदा, अब तो आपका ग्राहक बिगड़ गया ना, मतलब टर्म्स रिलेशन सब खराब हो गए। तो उस एफिशिएंसी का क्या फ़ायदा जब इफेक्टिवनेस नहीं है। तो टाइम में काम हो जाना चाहिए, और टाइम है, पढ़ लो, इधर उधर की चीज़ों पे ध्यान मत दो, ठीक है, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो। ओके। और मल्टी डायमेंशनल कैसे है ये, अगला जो इसका मतलब नेचर है वो मल्टी डायमेंशनल है। डायमेंशनल की जब भी बात हो रही होगी तो डायमेंशन एक तो आपका जाता है 2D 3D, यहाँ हम उसकी बात नहीं करेंगे। यहाँ हम बात कर रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट स्कोप है, अलग अलग जगह यूज़ होता है। जैसे सोशोलॉजी है, इकोनॉमिक्स में होता है, पोल साइंस में हो सकता है, मैनेजमेंट भी कहीं भी हो सकता है, आपके दुकान पे भी हो सकता है एक परचून की, और एक 5 स्टार होटल में, और होटल ताज में भी मैनेजमेंट ही चल रहा है। तो हर जगह मैनेजमेंट है, आपकी लाइफ में मैनेजमेंट है, आप अपनी स्टडीज़ को कैसे मैनेज करेंगे। तो हर जगह है, ये मल्टी डायमेंशनल है। और किसी भी सब्जेक्ट्स की बात चल रही है, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स में ही यूज़ होता है। यहाँ सब्जेक्ट जितने भर दो आप उतने ठीक है, उसके साथ रीज़न दे देना अपनी बुद्धि के हिसाब से, ठीक है। देन डायनामिक है। डायनामिक कैसे है, एवर चेंजिंग। डायनामिक मतलब कि एकदम से चेंज हो रहा है, कि एनवायरनमेंट जैसे हम करते हैं ना शॉर्ट एनालिसिस। शॉर्ट एनालिसिस का मतलब होता है आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, और क्या आपके पास अपॉर्चुनिटी है और आपके पास आपको थ्रेट क्या है, ठीक है। तो किसी भी बिजनेस का हम शॉर्ट एनालिसिस जब कर लेते हैं तो कोई थ्रेट है, और मान लो कोई थ्रेट आने वाला है या कोई अपॉर्चुनिटी, तो डायनेमिक है। आज आपके पास वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं बट वो थ्रेट में कन्वर्ट हो सकती हैं। तो नेचर जो है वो बहुत डायनेमिक है इसका, ठीक है। सिचुएशन एकदम से चेंजिंग है, एडजस्ट इटसेल्फ इन अकॉर्डेंस विद चेंजिंग सिचुएशन। जैसे जैसे सिचुएशन चेंज हुई अपना मैनेजमेंट चेंज करो, ठीक है। बिजनेस इन्वायरमेंट में बहुत डायनेमिक होता है, ठीक है। देन कंटिन्यूस, प्रोसेस कंटिन्यूस है, जैसे मैंने आपको बताया साइक्लिक है, कंटिन्यूस चले ही जा रहा है, 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 ठीक है। कितना चलेगा भाई, तो साइक्लिकल प्रोसेस है ये, और कीप्स रिवॉल्विंग, घूमता ही रहता है। परवेसिव है। परवेसिव कैसे, परवेसिव का मतलब होता है कि हर जगह है, कि कहीं भी देखो उधर है, जिधर मैं देखूं बस तुम्हें ही देखूं, वही वाली बात, कि जहाँ जहाँ मेरी नज़र दे जाती है बस प्रिय तुम ही दिखाई देती हो, ठीक है। बिल्कुल आशिकी वाला सीन हो गया यहाँ तो, कि मेरी आंखों का चंदा तारा तुम ही हो, तो प्रेजेंट एंड नीडेड एवरीवेयर, हर जगह ज़रूरत भी तुम्हारी है और हो भी तुम, ठीक है। तो इंडिविजुअल से लेकर ग्रुप तक, कोई ग्रुप एक्टिविटी हो या आपका अपना इंडिविजुअल काम हो, और कम्युनिटीज़ हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, पूरा नेशन हो या पूरी दुनिया हो, हर जगह मैनेजमेंट चाहिए, ठीक है। तो परवेजिव है। और ये आपको नोट्स में जो छोड़ो, यूट्यूब पे तो आप वही क्या ही बताऊँ आपको इस बारे में, आप बस चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है कि जैसे फैक्टर क्या होते हैं, मैं बेसिक से बिल्कुल आसान भाषा में समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। फैक्टर क्या होता है, 2 × 2 × 2, ये 8 का फैक्टर हो गया। अगर हम 8 का फैक्टर लें 2 की टर्म्स में, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 2 4 2 8, तो ये फैक्टराइजेशन होता है, मतलब हम इसके 8 के फैक्टर निकाल लिए हमने। तो फैक्टर क्या है, तो प्रोडक्शन के लिए मान लो मैंने ले लिया मैनेजमेंट, मैंने एम ले रहा हूँ, लेट एम एक मैनेजमेंट है, और हम बहुत मैनेजमेंट मैनेजमेंट करे जा रहे हैं, बहुत अच्छे से मैनेजमेंट, और बढ़िया मैनेजमेंट, और बढ़िया मैनेजमेंट। तो उससे ना प्रोडक्शन हमारा साफ बूस्ट हो रहा है, एकदम मस्त प्रोडक्शन हो रहा है। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन का फैक्टर है मैनेजमेंट, ठीक है, ऐसे बता दिया मैंने आपको। तो मैनेजमेंट इज क्रूशियल फॉर एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट मैक्सिमम करने के लिए आपको मैनेजमेंट करना पड़ेगा, अपनी कॉस्ट को कट करना पड़ेगा प्रॉफिट बढ़ाने के लिए, और अच्छा मैनेजमेंट ही वो सारी चीज़ें कर पाएगा। देन सिस्टम ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी किसके पास होती है, वो सारा प्रोसीजर इसमें, ठीक है। रूल्स क्या होंगे, क्या प्रोसीजर होगा, किसके पास अथॉरिटी होगी जो कि एनफोर्स कर सकेगा टास्क कंप्लीशन के रूल्स रेगुलेशन चला पाएगा, ठीक है। वो मैनेजमेंट में होना चाहिए। देन इंटेंजिबल है।
इंटेंजिबल क्या होता है, जैसे अगर ये वीडियो है ना, तो आपकी पढ़ाई की ये सोर्स है, बट ये आपको यूट्यूब में दिख रही है, आप इसको टच नहीं कर सकते कि वीडियो है मेरे पास एक फिजिकल चीज़ और मैं वीडियो खोल के पढ़ रहा हूँ, ऐसा नहीं, ये यूट्यूब पे चल रही है, ये सॉफ्टवेयर चीज़ है। हार्डवेयर आपका फ़ोन है वो टेंजिबल है, एक वो वस्तु है, आप तोड़ो फेंको कुछ भी करो। या आपके पास पढ़ाई की सोर्स है बुक, तो आप बुक खोलेंगे बंद करेंगे वो टेंजिबल आपके पास है, उसे फाड़ चीड़ सकते हो, रख सकते हो संभाल के प्यार से, कुछ भी कर सकते हो उसका, ठीक है। बट ये वीडियो को नहीं कर सकते, लाइक और डिसलाइक कर सकते हो, तो वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर देना, ठीक है। तो इंटेंजिबल है और मैनेजमेंट ऐसी, तो कोई कोई वस्तु नहीं है, कोई ऐसे आपके हाथ में प्रोडक्ट हो। तो मैनेजमेंट जो है वो आपको दिखता नहीं है बट है, दिखता नहीं है बट है, जैसे कि समझ रहे हो ना, प्यार कि मुझे तुमसे है बट तुम्हें दिख नहीं रहा, हाँ ठीक है। और आपकी कॉलेज लाइफ कैसी चल रही है, अपने कॉलेज के बारे में बताओ कमेंट सेक्शन में, थोड़ा हमें भी पता चले कैसा क्राउड आया इस बार, और आपको क्या एक्सपेक्टेशंस थी ड्यू से, और क्या हो पा रहा है क्या नहीं हो पा रहा है, ठीक है। देन मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, द आइडिया ऑफ मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन इमर्ज्ड आफ्टर 100 years ago। तो अबाउट मतलब आफ्टर पढ़ दिया ना, 100 साल पहले लगभग ये एमरजेंस हुआ इसका और ग्रोथ हुई कॉरपोरेशन में, ठीक है। बट इसमें ना स्पेशलाइज्ड नॉलेज और प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन जो है वो अभी तक नहीं हो पाया, नॉट येट अ फुल फ्लेश्ड प्रोफेशन। तो पूरा प्रोफेशन नहीं है बट प्रोफेशन है भी। तो कैसे, तो प्रोफेशन में तो तुम ये मान लो है, बट इसके लिए आपको कोई फॉर्मल एजुकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि आजकल बड़ी कंपनीज में है, लेकिन दुकान पे आप लाला बनने जाओ या कुछ भी ऐसे, तो उसके लिए आपको फॉर्मल एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है ना। अगर आपको हिसाब लगाना आता है, आप बढ़िया हो वो चीज़ मैनेज करने में, देन यू कैन बहुत अच्छे से यू कैन मैनेज योर शॉप, यू कैन मैनेज एनी स्मॉल होटल रेस्टोरेंट, ठीक है। इट्स योर एबिलिटी, ठीक है। मैनेजर्स डू नॉट रिक्वायर अ लाइसेंस, आपको कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती, जैसे आपको मेडिकल वगैरह हो, हाँ करना है या कुछ, तो आपको लाइसेंस चाहिए, बट इसमें आपको लाइसेंस नहीं चाहिए। देयर इज़ नो यूनिवर्सल एंड एनफोर्सेबल कोड ऑफ कंडक्ट, तो कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है कि आपकी रूल बुक है कि ये सब चाहिए, तो सारी कंपनीज में ऐसा कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है इसका, ओके। और देयर इज़ नो सिंगल रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, कोई ऐसी बॉडी भी नहीं है कि मैनेजमेंट आर्बिट्री है, मैनेजमेंट कोर्ट है, जहाँ मतलब तुम पावर होगा या मॉनिटर करेंगे एथिकल कंडक्ट की, साहब ये डिसीजन लेना था ये नहीं ले सकता। और कोई यूनिवर्सल कोड भी नहीं है जिसको एनफोर्स किया जा सके इसमें, ठीक है। देन अभी तक हमने बहुत अच्छे से ये सब कवर कर लिया। अगर यहाँ तक आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ एक बार वीडियो पीछे करना और आराम से देखना, ठीक है। भले ही 1.5x में देख लेना, वीडियो फिर से एक बार देख लेना रिवीजन के लिए, ओके। आपको सब समझ आ जाएगा, और नोट्स टेलीग्राम से डाउनलोड करके पढ़ लेना, ओके, फ्री ही है। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में क्या है, मैनेजमेंट जो आपका प्रोसेस है, ठीक है। अब मैनेजमेंट के फंक्शन क्या है, जो प्रोसेस वाला बताया ना, गोल गोल घूमे जा रहा है घूमे जा रहा है घूमे जा रहा है, अब वहीं पे आ जाते हैं। तो इसमें 4 चीज़ें होती हैं, 4 नहीं 5 चीज़ें होती हैं। एक तो प्लानिंग, दूसरा ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा स्टाफिंग, चौथा डायरेक्टिंग, और इसमें पांचवा जो आपका आ जाता है वो है कंट्रोलिंग। तो अब एक एक करके इसको डिस्कस कर लेते हैं अच्छे से। तो पहला पॉइंट है आपका प्लानिंग। प्लानिंग क्या है, ये प्राइमरी फंक्शन है। कोई भी काम आप स्टार्ट कर रहे हैं तो प्लानिंग करोगे ना। ड्यू में एडमिशन लिया हुआ, प्लानिंग कर रहे हो, कल कॉलेज जाना है कुछ प्लानिंग कर रहे हो, या 1 महीने बाद कुछ करना है प्लानिंग कर रहे हो, एग्जाम देना है तो कुछ प्लानिंग कर रहे हो, टाइम टेबल की प्लानिंग कर रहे हो। तो सबसे पहला स्टेप क्या है आपका, प्लानिंग। चीज़ें लिख लोगे या दिमाग में सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो प्लान करते हो सारी चीज़ें, तो पहली प्राइमरी फंक्शन है ये। और आप शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म अपने गोल्स को सेट कर रहे हो और डिसाइड करते हो कि बेस्ट पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन क्या लेना चाहिए उन्हें करने के लिए। मान लो आपको लॉन्ग टर्म में सीए करना है, सीएम में करना है, यूएस वगैरह का या कुछ भी, ठीक है, ऑन योर चॉइस। तो लॉन्ग टर्म आप ऐसा कोई एग्ज़ाम कर सकते हो, या आपको एमबीए करना है, बाद में कैट का पेपर देना है, ठीक है, एमबीए वगैरह करना है, तो आप ये रख सकते हो। या फिर शॉर्ट टर्म में क्या रख सकते हो कि मुझे अपना जो सैम 1 है उसमें मुझे 9 CGPA चाहिए, SGPA चाहिए, ठीक है। तो मुझे 9 SGPA चाहिए और मुझे अच्छे मार्क्स लाने हैं। तो शॉर्ट टर्म गोल्स आपका ये हो सकता है, बाकी किसी का कुछ और भी हो सकता है। तो प्लानिंग का हमें फ़ायदा क्या होता है, ये रिड्यूस कर देता है फ्यूचर की जो अनसर्टेनिटीज़ है। अनसर्टेनिटीज़ मतलब कि फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम एकदम से अराइज हो जाए तो उसको जो है ये बहुत कम कर देता है और डायरेक्शंस देता है। देन ऑर्गेनाइज करते हैं हम चीज़ों को। ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं,
ये फंक्शन जो है ऑर्गेनाइजेशन आपका ऑर्गेनाइजिंग, ये प्लान को एक्शन में लाता है। आपने कोई प्लान तो बना लिया बट उसको एक्शन में कैसे करोगे, सारी रिसोर्सेस कलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि कितने लोगों की ज़रूरत होगी, क्या मटेरियल चाहिए होगा, कितना पैसा लगेगा, कोई आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो, और कैसे उसे अरेंज करना है सिस्टमेटिक मैनर में, कि पहले बंदे ढूंढ लेते हैं उस जगह, हमें या लिंक्डइन पे पोस्ट कर देते हैं और वहाँ से लोग आ जाएंगे, और मटेरियल हमें साहब दिल्ली में वहाँ अच्छा मिलता है तो हम वहाँ से मटेरियल उठा लेते हैं, या फर्नीचर कीर्ति नगर से उठा लेते हैं, ऐसे करके, ठीक है। जहाँ अगर आप दिल्ली के हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता होंगी कि मटेरियल को क्लॉथिंग का कहाँ से सरोजनी से उठा लेते हैं या बाकी अदर जगह, ठीक है, फैक्ट्री से अरेंज कर लेते हैं। तो स्ट्रक्चर देता है ऑर्गेनाइजेशन और अलोकेट करता है क्या रोल्स होगा, मतलब किस चीज़ का क्या रोल होगा, क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होंगी और किसके पास अथॉरिटी होगी, ठीक है। देन आपका नेक्स्ट आता है स्टाफिंग। स्टाफिंग में क्या है, एक्सटेंशन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन, मतलब आपका जो ऑर्गेनाइज कर रहे थे उसी को एक्सटेंड कर दिया, मतलब कि आपको ये ढूंढना है, आपने बंदे ढूंढे, सही बंदा आपकी सही जॉब पे होना चाहिए, ये लाइन आप डाल देना इसमें, द राइट पीपल एट द राइट जॉब एट द राइट टाइम। सही बंदा, सही आपका बंदा, ये मान लो ये हो गया, ये सही काम पे होना चाहिए, ठीक है, ये मैंने ऑफिस बना दिया, सही काम पे होना चाहिए, और ये बना दी घड़ी, सही समय पे होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी इसमें हो रही होनी चाहिए, ओके। देन डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में क्या होता है कि ह्यूमन रिसोर्स जो है उसको ऑर्गेनाइज करोगे तुम ऐसे, और जिससे कि वो मोटिवेटेड रह सके और उसे डायरेक्शन मिल सके टू अचीव द गोल्स, ठीक है। गोल्स की अचीवमेंट कैसे करनी है तो वो मोटिवेटेड रहे, तो इसमें मोटिवेशन ही सबसे बड़ा चीज़ आता है। एक लीडरशिप क्वालिटी होती है, जैसे लीडर है तो उसमें वो क्या कर सकता है, कॉन्स्टेंटली सुपरवाइज कर सकता है, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप होगी और अंडरस्टैंड करेगा एम्प्लॉय की नीड्स को क्या ज़रूरत है, ठीक है, तो उनको भी समझे, एक एम्पैथी रखे, ठीक है। तो इसमें मोटिवेशन एक बहुत बढ़िया रोल प्ले करती है। तो मोटिवेशन की यहाँ डेफिनेशन डाल दी है, कॉग्निटिव प्रोसेस है, क्रिएट अ सेंस ऑफ, मतलब तुम्हें पता ही है ना मोटिवेशन से क्या होता है, तुम्हें बहुत ही अंदर से जोश आ जाता है, बहुत तगड़ा, ठीक है। तो बस ऐसे ही ये है। देन कंट्रोलिंग है, इसमें लास्ट फंक्शन है इसका, एक्चुअल परफॉर्मेंस के लिए ये कि आपने क्या काम किया इस टाइम पीरियड में, सारा टाइम पीरियड आप देखोगे और उससे कंपेयर करोगे, जो स्टैंडर्ड आपने सेट करे थे प्लान्स के अंदर उसको कंपेयर करोगे, कि आपने मान लो सेट किया था कि मेरे को 100 करोड़ का टर्नओवर चाहिए अपने फाइनेंशियल ईयर में, कौन सा 24-25 में, ठीक है, बट आप कर क्या पाए, आप कर पाए 90 करोड़। तो आप यहाँ देखो कि क्या गलती रही, क्या चीज़ हम सुधार सकते हैं, सॉल्यूशन उसका, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे ध्यान दोगे। देन डी आता है लेवल ऑफ मैनेजमेंट, अगला जो टॉपिक है, ठीक है, ये टॉपिक भी यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है, चले आगे। देन लेवल ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट जो है उसके डिफरेंट लेवल हैं, तो लेवल कैसे, लाइन ऑफ अथॉरिटी होगी और रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी बिटवीन द पोजीशन, मतलब एक हम हायरार्किकल स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं यहाँ पे, जैसे कि मैनेजमेंट में भी है, मैं बता रहा हूँ। ये मान लो चिंटू है, चिंटू, ठीक है, चिंटू का पेट ये रहा, टांगे और हाथ आगे, ठीक है, तो ये चिंटू है, चिंटू के नीचे काम करता है मिंटू, ये है, इसका एम बना देता हूँ ऐसे, मिंटू, मिंटू ही लिख दिया लो मैंने, ठीक है, मिंटू है, ये इसके घने सारे बाल हैं। तो चिंटू के नीचे काम करता है मिंटू, मिंटू के नीचे काम करता है, करते हैं 4-5 ये बंदे वर्कर्स, ठीक है, ये इनका सुपरवाइजर है, ये इनका मैनेजर है, चिंटू, मिस्टर चिंटू। तो चिंटू के ये हो गई लाइन ऑफ अथॉरिटी, एक हायरार्की हो गई ना, ये टॉप लेवल पे है, ये मिड लेवल पे है, लोअर लेवल के वर्कर्स हो गए ये सब, ठीक है, जो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं। देन अगर हम इनके बीच की रेस्पॉन्सिबिलिटी देखें, और चिंटू थोड़ा सा हटाना पड़ेगा, नहीं चिंटू यहीं पे रहेगा, और चिंटू की हम बना देंगे चिंटी, तो चिंटू की चिंटी हम ऐसे बना देंगे, ये चिंटू की है चिंटी। तो चिंटू जो है मैनेजर है और चिंटी दूसरे डिपार्टमेंट की मैनेजर है, तो ये दोनों डिपार्टमेंट के बीच में ऐसे रिलेशन होगा, तो बिटवीन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी बिटवीन वेरियस पोजीशन, तो ये जो पोजीशंस हैं इनकी, इनके बीच में रेस्पॉन्सिबिलिटी है और ये हायरार्की फॉलो हो रही है, ठीक है, ऐसे और ऐसे ऐसे जो इनके बीच में, यहाँ कोई सुपरवाइज़र होगा, चिंटी की छोटी बहन मिंटी। यहाँ पे अब हम टॉप लेवल और मिडल लेवल, लोअर लेवल यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि मैंने अभी चिंटू मिंटू चिंटी मिंटी आपको बता दिया जैसे भी था। तो टॉप लेवल में क्या
ऑनर होगा या कोई CEO है, CMO है, ठीक है, चीफ मैनेजमेंट ऑफिसर, या CFO है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, ठीक है। तो ये सब जो, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी के, वो सब जो है वो मैक्सिमम लेवल की अथॉरिटी और पावर होती है उनके पास, और लॉन्ग टर्म गोल्स और स्ट्रेटेजी वही सब डिसाइड करते हैं, सारी प्लानिंग वगैरह मेन मतलब डिसीजन उन्हीं का होता है। देन ग्रोथ एंड सर्वाइवल को वो इंश्योर करते हैं, और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर जो होते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं जो भी स्टेक होल्डर्स जो हैं, ठीक है, वो इसमें आते हैं टॉप लेवल में। और उनका प्राइमरी मतलब जो प्लानिंग और सुपरवाइजिंग में होता है, और सेटिंग गोल, ठीक है, और मिडल लोअर लेवल को, मतलब वो मिडल और लोअर लेवल को ऐसे डायरेक्शन देते हैं। देन मिडल लेवल में क्या आ जाता है आपका, HR मैनेजर हो गया, मार्केटिंग मैनेजर हो गया, ठीक है। ये डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल डिपार्टमेंट होते हैं, जिस फंक्शन का कोई डिपार्टमेंट है तो उसमें वो मैनेजर्स होते हैं, और वो इसमें करते हैं। देन डिज़ाइन सब गोल्स को डिज़ाइन करेंगे, गोल्स को डिज़ाइन करेंगे, फिर उनके अंदर मतलब ये मान लो हमारी ये गोल्स थे, इनके भी सब गोल्स होंगे डिफरेंट डिफरेंट, जिससे हम कर पाएंगे, ठीक है। समझ रहे हो ना, मैं बता रहा हूँ पूरा एक एक फ्लो चार्ट ऐसे बना के आपको। आप ऐसे एग्जाम में भी बना सकते हो, इंप्रेशन बहुत अच्छा आता है, आपको मार्क्स मिल जाते हैं, शीट भी बढ़ जाती है, ठीक है। ये चीज़ भी कर लेना, फ्लो चार्ट वगैरह बना लेना अपना, ठीक है। डिज़ाइन सब गोल्स, सुपरवाइज करेंगे लोअर लेवल्स को, और एस्टेब्लिश करेंगे उनके बीच में कोऑर्डिनेशन क्या, तालमेल बैठा देंगे उनका, ठीक है। देन लोअर लेवल मैनेजमेंट में क्या होता है कि मैनेजर्स होते हैं, फोरमैन होता है जो उसके साथ में होता है, सुपरवाइजर्स होते हैं, और जो डायरेक्टली वर्कर्स, जो ब्लू कॉलर वर्कर्स होते हैं ना, जो ग्राउंड लेवल पर वर्क करते हैं, उनको वो करते हैं, उनका प्लान करते हैं, पूरा डेली रूटीन और वर्क वो सब करते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनाइज करेंगे रिसोर्सेज को, रिजॉल्व करेंगे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनके बीच में कोई भी, और ऑन द जॉब मतलब जॉब के टाइम पे ट्रेनिंग नहीं है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग बोलते हैं उसको, ठीक है। देन नेक्स्ट आपका आता है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट की क्या क्या इंपॉर्टेंस हैं। तो ये मतलब इफेक्टिव मैनेजमेंट जो होता है वो इंडिस्पेंसेबल एलिमेंट है ऑर्गेनाइजेशन का। अब ये इंडिस्पेंसेबल भाई साहब क्या भला चीज़ है, ठीक है, इसको आराम से इन पॉइंटर से डिस्कस करेंगे, अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हम ऑब्जेक्टिव को सेट कर रहे हैं, मिशन को, हमारा विजन क्या है, तो पूरा ऑर्गेनाइजेशन मतलब हम पूरा डिसाइड कर लेते हैं, प्लानिंग और कंट्रोलिंग करेंगे, ठीक है। उसका फिर रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करेंगे, कैसे मतलब हम बहुत ही प्रोडक्टिव यूज़ कर सकें उनका ज़्यादा से ज़्यादा, चाहे वो ह्यूमन हो, फाइनेंशियल पैसा हो, या कोई फिजिकल चीज़ें हो, ठीक है। देन स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ की बात करते हैं, हम अचीव कर लेंगे कोऑर्डिनेशन के थ्रू, या रिसोर्स को रीएलोकेट कर देंगे कि ये बंदा यहाँ काम ठीक नहीं कर पा रहा तो इसको कहीं और काम पे लगाओ दूसरे डिपार्टमेंट में। प्रोएक्टिव आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट, मैं बताया था ना, शॉर्ट एनालिसिस, SWOT, तो इसमें अपॉर्चुनिटी और थ्रेट का बहुत तगड़ा रोल होता है, ठीक है। देन डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल का मतलब लीडरशिप क्वालिटी क्या होती है, अपने साथ अपने एम्प्लॉयज़ को भी लेके चलना, उनको मोटिवेट रखना, मोटिवेशन देना, और उनके जो सेपरेट करियर गोल्स होते हैं उनको भी फुलफिल करें। अगर आप कोई इंटर्नशिप करने जाओ तो आप यही सोचोगे ना, अगर आपको मैनेजिंग, मान लो आपको HR में काम करना है, तो शुरू में आप ऐसे रोल में हो, ऐसा नहीं कि आपसे यार कि झाड़ू पोछा करा रहे हैं, ऐसा तो ज़रूरी नहीं, तो आपका क्या ग्रो मतलब उसमें आपकी कोई पोटेंशियल आपके अंदर बनेगा ही नहीं, आपका कोई करियर ग्रोथ ही नहीं होगी, तो ऐसा इसमें करियर ग्रोथ को भी लेके चलना चाहिए एम्प्लॉय के, ठीक है। देन कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी, गुड मैनेजमेंट जो है वो अंडरस्टैंड करता है रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द सोसाइटी, ठीक है। तो हम ऐसे मैनेजमेंट जैसे कि CSR होता है, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, CSR आप याद रख लो, इसमें ऐसा होता है जैसे अगर टाटा ने किसी गाँव में कंपनी लगाई तो उसकी कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ये आती है कि वो अगर 100 करोड़ रुपए उससे जनरेट करेगी ना, तो कुछ परसेंट, मान लो 1 या 2 करोड़ रुपए का रोजगार, एम्प्लॉयमेंट दे लोगों को, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट दे वहाँ के गांव के जो लोकल लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट दे, वहीं पे काम पे लगा ले, इतनी हायरिंग कर ले, ठीक है। तो ये CSR में है, या फिर क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो उसमें कुछ पैसा वैसा डोनेट कर दे, तो वो सब होता है इसमें, ठीक है। देन कोऑर्डिनेशन एज असेंस ऑफ मैनेजमेंट, पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन आता है इस पे, अगर PYQ उठा के देखोगे ना, या हम जब चैनल पे करेंगे तो पूरा सब कुछ करा देंगे, लेकिन अभी यहाँ पे भी पढ़ लो, ठीक है, बाद में इसकी वन शॉट वीडियो आएंगी आपका फुल रिवीजन की। दो कोऑर्डिनेशन इज एज एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, इसका क्या बात कर रही है तो कि कोऑर्डिनेशन जो है वो बहुत असेंशियल चीज़ है मैनेजमेंट में, तो एसेंस है वो मैनेजमेंट का, ठीक है।
तो कोऑर्डिनेशन हाँ है, इसको हम कैसे करेंगे। कोऑर्डिनेशन जो है वो एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट का, जो कि इंश्योर करता है बहुत से लोगों में, मान लो अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट वगैरह हो जाए तो मतलब कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा ना। चिंटू का चिंटी से लड़ाई हो गई तो यार उनको थोड़ा कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, तभी चीज़ें चल पाएंगी। प्यार मोहब्बत हो या काम हो, सारी चीज़ें कोऑर्डिनेशन से ही चल पाती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ठीक है। मैनेजमेंट दैट इंश्योर द वेरियस पीपल एंड ग्रुप्स इन द ऑर्गेनाइजेशन वर्क इन सिंक्रोनाइजेशन, मतलब एक साथ मिलजुल के काम करें एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो वो एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है। बिकॉज ये हमने एक इंट्रोडक्शन से दे दिया इसका, ये हार्मोनाइज करेगा, एक हार्मनी रखेगा, एक पीस रखेगा ऑर्गेनाइजेशन में, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट एंड वेस्टेज ये सबको कम करेगा, टाइम बचाएगा, एफर्ट्स बचाएगा, पैसा बचाएगा, ठीक है। परवेसिव है, हर जगह चाहिए, एवरी डिपार्टमेंट में इसकी नीड है, एवरी लेवल पे। सेंट्रल टू ऑल मैनेजरियल फंक्शन, मतलब इतने सारे हमने जो ऊपर फंक्शन पढ़े उसका सेंटर है कोऑर्डिनेशन। तो ये एसेंस हो गया ना, ज़रूरी है ना ये, ठीक है। तो और इसमें जो सेंट्रल इसके फंक्शन आ गए वही प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इससे हम कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। समझ गए ना कि प्लानिंग है तो कोऑर्डिनेट करो, क्लियर कम्युनिकेशन करो सबके साथ, कोऑर्डिनेट शब्द घुसा देना आपको इन सब में। ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो रेस्पॉन्सिबिलिटी और रिलेशनशिप बना के रखनी है, तो उसमें कोऑर्डिनेशन आपका अच्छा होना चाहिए। देखो कैसे आंसर आपको बनाने हैं, ठीक है, समझ जाओ। टेस्ट होंगे अभी आपका, ऐसे ही करना, आपको पता चल जाएगा कहाँ से नंबर आपको मिल रहा है। स्टाफिंग, राइट नंबर, मतलब अच्छे राइट पीपल एट द राइट जॉब एट द राइट टाइम, ये होना चाहिए। तो उसमें कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। रिक्रूटमेंट ऐसा करो, सिलेक्शन ट्रेनिंग उनकी ऐसे करो कि कोऑर्डिनेट करो, जो लोग भी सेलेक्ट कर रहे हैं वो कोऑर्डिनेट करके डिसाइड करो ये चीज़ें, ठीक है। डायरेक्टिंग में इन्वॉल्व कोऑर्डिनेटिंग टास्क थ्रू ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन, तो कोऑर्डिनेशन के टास्क डाल दो तो ये असेंशियल हो जाता है और काफ़ी चीज़ें इससे आउटपुट अच्छे आएंगे। कंट्रोलिंग में कैसे हेल्प करेगा, हम जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको प्लान के साथ वो कर रहे हैं कंपेयर, तो हम उसके बाद करेक्टिव एक्शन लेंगे। तो कोऑर्डिनेशन पर रिलाई करना है कि हमें लड़ने नहीं लगना है कि मैनेजर से लड़ रहे हैं, तेरे को मार धाड़ कर दी, ये डिशों में ये बनाया, पंच और मार दिया इसको, ऐसा नहीं करना। हम लड़ाई नहीं करनी, कोऑर्डिनेट करना है कि हाँ भाई क्या दिक्कत रही होगी, ग्राउंड पे कोई दिक्कत थी बता हमको, तो ऐसे हम पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ आपका जो ये चैप्टर 1 है, ये चैप्टर 1 हमने कंप्लीट कर लिया। तो अभी हम ये चैप्टर 1 पे ही छोड़ते हैं, ये चैप्टर 1 आपका कंप्लीट हो गया है। तो इसका जो चैप्टर 2 है यूनिट का, जो क्लासिकल थॉट्स वगैरह हमें पढ़ना था, ये मैंने इसी में कंपाइल कर रखा है। तो मैं आपको कंपाइल करके दोनों एक साथ दे दूंगा, क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट वाला पार्ट भी। बट ये वीडियो आप नेक्स्ट वीडियो देख लेना, प्लेलिस्ट में चेक कर लेना, 1-2 दिन में इसकी वीडियो आ जाएगी, शायद 1 दिन बाद ही आपको वीडियो मिल जाए। अभी काफ़ी लंबी वीडियो ये हो चुकी है ऑलरेडी, अराउंड 30 to 35 मिनट की ये वीडियो पहुंच चुकी है। तो हमने ये सारी चीज़ें इसमें इंट्रोडक्शन वाला पूरा पार्ट आपका कवर कर लिया चैप्टर 1, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से पूरा आपके 9 से 12 नंबर आपके सिक्योर हो जाएंगे इस चैप्टर से। तो अभी चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, और सेकंड वीडियो जल्दी आ जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अदर सब्जेक्ट्स की वीडियो भी आप चेकआउट कर सकते हैं, और दोस्तों में शेयर कर दो कॉलेज के ग्रुप में। और बाकी बस यही है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, और वहाँ से नोट्स चाहिए तो आपकी मर्ज़ी है। ओके।